वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा, खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली उन मदर्स के लिए जो कि चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरी हैं। और जब भी आप किसी खातून से, किसी मदर से, स्पेशली जिन्होंने रिसेंटली चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरी होती हैं, उनका अपने एक जो बड़ा कॉमन मसला होता है, जो चैलेंज होता है, वो हेयर फॉल का होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो 9th मंथ की जर्नी होती है एक बड़ा मुश्किल, एक पेचीदा एक प्रोसेस होता है, एक मरहला होता है। और उसके बाद जो चाइल्ड बर्थ का ही जो प्रोसेस है वो भी कितना मुश्किल है ख़ातून के लिए। और अगर जो है वो सी सेक्शन है तो ऑब्वियसली आप कितना सारा ब्लड लॉस भी होता है, कितनी सारा एक मुश्किल ख़ातून की ज़िंदगी का टाइम होता है। अब उसमें जब हम केयर नहीं करते हैं, 9 महीने तो हमने बड़े मल्टीविटामिन्स खाए, बड़ी चीज़ें खाई, दूध पिया, प्रोटीन लिया, सब कुछ ग़िज़ा का ख़्याल रखा, लेकिन चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस जैसे ही ख़त्म हुआ तो वेट गेन भी होना शुरू हो गया। तो वेट गेन जैसे होना शुरू हुआ, लोगों ने बातें भी करना शुरू की, आपने ले ली स्ट्रेस लेने से क्या किया कि आप लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, और जो है खाना खाना छोड़ा, मल्टीविटामिन्स लेने छोड़े, तो जनाब स्किन के मसले शुरू हो गए। और हेयर फॉल का मसला सबसे मोस्ट कॉमन मसला होता है जब भी आप क्रैश डाइट की तरफ जाते हैं। तो आज हमने स्पेशली सेगमेंट डिज़ाइन किया है उन मदर्स के लिए, उन ख़वातीन के लिए जिनको हेयर फॉल का बहुत इशू रहता है। स्पेशली जो आपके फ्रंट हेयर होते हैं, जो बेबी हेयर होते हैं, ये गिर जाते हैं। फ्रंट से जो गंजपन होता है, बाल्डनेस होती है, बालों का गिरना होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो घर में क्या ऐसा किया जाए कि आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ बेहतर हो जाए, नए बाल उगना, निकलना शुरू हो जाए। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब नैयर आपा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सो नैयर आपा, तमाम ख़वातीन का, तमाम माओं का जो कॉमन मसला है वो है हेयर फॉल का, कि ऐसे ब्रश जब देखते हैं और बाल निकल कर आते हैं कि परेशान हो जाती हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। वही बात आ जाती है कि ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने बताया कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा जो है वो पीरियड लंबा होता है जिसके अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज जो है वो चल रही होती है, वॉमिटिंग्स, और कुछ खाया नहीं जाता, कुछ टिकता नहीं है पेट में, मल्टीविटामिन्स इस तरह की चीज़ें भी ले रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से जो डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर वो पूरी नहीं हो पाती। और आफ्टर बर्थ जो है वो फिर और तरह के इश्यूज़ जो है वो जाग रही हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चे को पूरा टाइम देना है। तो उसमें यह है कि आजकल आप देखें कि बच्चियां जो है वो पंजीरियां वगैरह नहीं खाती। वो पंजीरी क्या होती थी? बेसिकली एक प्रोटीन होता था, वो तमाम विटामिन्स होते थे, वो तमाम मिनरल्स, वो तमाम चीज़ें होती थी कि जो डेफिशिएंसी हुई होती थी तो उसको जो है वो पूरा कर देती थी, आपकी इम्यून को बेहतर करती थी, आपकी जो बोन्स थी, आपकी पूरी बॉडी को जो है वो एक स्ट्रेंथ मिलती थी। तो आजकल जो मसले हैं वो ये मसले हैं कि बच्चियाँ जो है ना वो ये चीज़ें खाती नहीं, माएँ बना भी दें तो घर में आके हाँ जी, अम्मियाँ खा रही होती हैं, अम्मियाँ खा रही होती, काम वालियों को उठवा देते, ये लो पकड़ो, चुप करके घर ले जाओ, अम्मी ने बना के दिया, पता ना चले कि मैंने तुम्हें दे दिया। मोस्टली यही होता है। तो उसमें यह है कि एक मैं जो है वो प्रोटीन पाउडर बनाऊंगी, उसके अंदर ये गूंदे वूंदे, ये वो देसी घी कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये नहीं कि ये भी इशू नहीं होगा कि आप वो खा के मोटे हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज चल रही हैं ये उसको पूरा करेगा। बहुत सिंपल है ये, ना सिर्फ वो मदर्स ले सकती हैं इन्हें, जिनके जो है वो, जिस तरह से आज का टॉपिक हमारा हेयर का है कि जिन्हें जितने भी इश्यूज़ हो रहे प्रीमेच्योर एजिंग के, हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, बराबर क्वांटिटी के अंदर 4 चीज़ें लेनी है। एक आपका आ जाएगा फ्लैक्स सीड, एक आपका आ जाएगा पम्पकिन सीड, और एक आपका आ जाएगा सनफ्लावर सीड, और एक आपका आ जाएगा ओट। इन सारी चीज़ों को आपने अलग अलग बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करके, इनको जो है वो शेक करके, इसको ब्लेंड करके इसका पाउडर बना के रख ले। ये आपका बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है। सही। ये आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर हो रहे हैं, आपकी स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, स्किन ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये तमाम मदर्स के लिए, तमाम ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, सब के लिए बेहतरीन है। ये वाला जो पाउडर है, आप सुबह के अंदर अगर आप दूध पीते हैं, कोई भी शेक बनाया तो उसके अंदर आप इसका जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर लें। आप नाश्ता कर रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप रोटी के अंदर बेशक इसको जो है वो डाल सकते हैं। यानी कि ये 1 टेबलस्पून आपने डेली बेसिस पे किसी भी फॉर्म के अंदर आपने इसको जो है वो अपनी डाइट के अंदर ऐड, ठीक है, सही है। नैयर आपा, ये तो आपने बताया कि हम इसको डाइट के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो हम घर में भी बालों पे लगाने के लिए, जैसे पुराने टोटके, लड़कियों के पास आजकल उसके लिए भी टाइम बहुत कम होता है या नहीं कर पाती। हाँ जी। आज जाके जो एक बहुत चीज़ कर ली, वो कंडीशनिंग कर ली बालों को अच्छी तरह से, लेकिन कंडीशनिंग जिस दिन नहीं की
उस दिन बालों बिल्कुल के देखने freeze, वाली हालत नहीं होती है। बिल्कुल ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, स्प्लिट एंड्स बन रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, क्योंकि आयरन तो आपने लाजमी करनी है, हर हाल में करनी है, ब्लो ड्राई करना है। तो उसके लिए भी बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट। एक चीज़ आप जहन में रखें, जो भी ऑयल वगैरह आप लगा रहे होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते, आपके हेयर शेफ्ट को बेहतर करते हैं, आपका जो हेयर का एक जो टेक्सचर है उसको जो है ये इम्प्रूव करते हैं, उसको बेहतर करते हैं, या रूट को जो है वो थोड़ा सा जो है वो मजबूत करते हैं। तो उसके लिए प्रोटीन एक मैं पैक बताऊंगी, ज़बरदस्त इसके जो है वो रिज़ल्ट है। मायोनीज़ आपके किचन के अंदर होती है, आपके घर के अंदर होती है, ठीक है। आप 2 टेबलस्पून मायोनीज़ का ले लें, उसके अंदर आपने जो है वो 1 अंडा डालना है, ठीक है, और इसी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, ये चीज़ें डाल के आप इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लें। अंडे की स्मेल इसमें बिल्कुल पूरा भी अंडा नहीं, लेंगे, पूरा अंडा, ठीक है। आप एग योक ले लें, क्योंकि एग योक के अंदर जो है वो सारी प्रोटीन एग योक में है, तो आप पूरा अंडा बेशक ले लें, एग योक वाइट को ज़ाया नहीं करें। इसको आप ब्लेंडर में डाल के इसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी डाल लेंगे तो इसके रिजल्ट और मास्क बन जाएगा, मास्क बन जाएगा। और इस हेयर पैक को, प्रोटीन पैक को आपने लगाना इस तरह से है कि पहले आपने बालों को वॉश करना है, गंदे बालों में नहीं लगाना कि आप नहाने के लिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बालों में कुछ लगा लूं तो फिर नहाऊं। अगर आपके बालों में सीबम है, डर्ट है, आपके बाल गंदे हुए में, तो इसका फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होगा। आपने बालों को वॉश करना है, टॉवल ड्राई कर लिए, आपके बाल ड्राई हो गए, ये वाला पैक आप रूट लेंथ एंड पे लगा के आप शावर कैप जो है वो पहन लें। फुल बालों पे लगाएंगे प्रॉपर, फुल बालों। अच्छा, अगर रात के हेयर वॉश है तो सुबह भी लगाया जा सकता है? सुबह भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो इसको लगा के आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो छोड़ दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सादे पानी से धोना है, फिर आपने शैम्पू बिल्कुल भी नहीं लगाना, शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। मायोनीज अंडा सादे पानी से धो के थोड़ा सा आपने कंडीशनर यूज करना है, क्योंकि कंडीशनर के अंदर भी थोड़ी सी क्लिनजिंग जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपने थोड़े से फिर कंडीशनर के साथ बाद में बालों को वॉश करना है, शैम्पू आपने टच भी नहीं करना। ये हम जरा यहाँ पे पहले क्लैरिटी कर देते हैं कि ये जो बालों का टेक्सचर है ये किन लोगों के लिए है, जिनके ऑयली बाल होते हैं, कुछ के ड्राई बाल होते हैं। तो ये मास्क क्या दोनों टाइप के लोगों के लिए है? दोनों टाइप के, जिनके ऑयली बाल हैं वो उसमें लेमन ऐड करें, और जिनके ड्राई बाल हैं वो उसमें लेमन ऐड नहीं करेंगे। सिंपल जी, हर तरह के बालों के लिए, क्योंकि हर बाल को, ये बेसिकली बालों को कंडीशन बहुत अच्छा करेगा। ये बालों को एक प्रोटीन ट्रीटमेंट देगा, बालों को प्रोटीन मिलेगी, बालों का जो टेक्सचर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बेहतर होगा, बाल रिपेयर होगा इसके साथ, ठीक हो गया। क्योंकि जिनके ऑयली बाल है वो भी तो ब्लो ड्राई कर रहे हैं, वो भी तो आयरन कर रहे हैं, वो भी तो केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे जेंट्स हजरात हैं वो वाला शैम्पू, स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज कर रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, धूप बालों को जो है वो डैमेज कर रही है। तो बाल कोई भी हो उसको जो है वो प्रॉपर एक नरिशमेंट, एक ट्रीटमेंट, उनको प्रोटीन जो है वो चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ ऑयली बाल इसके अंदर जो है वो लेमन ऐड करेंगे, जिनके ड्राई बाल हैं वो इसमें लेमन ऐड नहीं करें। अच्छा नैयर, आप ये बताएगा कि अब हम बालों की, जैसे कि आपने बात की कि हेयर ड्रायर अब हर खातून यूज़ करिए, चाहे स्कूल गोइंग बच्चियाँ हों, कॉलेज गोइंग हो, प्रोफेशनल हो, या घर में भी रहने वाली खातून हो, तो वो ख़राब बाल या वो उस तरह से ख़वातीन अपने आप को बना संवार के रखती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में हम डायरेक्ट और डेली बेसिस पर ब्लो ड्राई कर रहे हैं, बाल को खुद से ही कर रहे हैं, हीट का ख्याल नहीं है, या स्ट्रेटनर कर रहे हैं, एट दी एंड रिजल्ट क्या होता है, वही जिसका हमने जिक्र किया कि बाल ख़राब हो गए, फिर ट्रिम करवाने पड़े, करवाते लेंथ ही चली गई। तो अब बाज़ार में तो बहुत सारे ऐसे सीरम्स मौजूद हैं जो कि आप प्री हीट बालों को करने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अब घर में हम क्या ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं बिफोर ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग से पहले कि हम बालों पे थोड़ा सा अप्लाई कर लें और हमारे बालों को जो हीट डैमेज करती है उस डैमेज को हम कुछ कंट्रोल कर सकें, कुछ कम कर सकें? बहुत अच्छा भी है आपका क्वेश्चन है, और वाकई जो है वो जितने भी ये सीरम्स हैं और ये जो हीट प्रोटेक्टर जो है वो आपको मिलते हैं सीरम या स्प्रे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। उसके लिए एलोवेरा तो आपके घर में मस्ट होना चाहिए, चाहे स्किन है, खाने में लगाने में, हेयर का मसला बेस्ट है। आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है, 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करनी है,
ठीक है, इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह ब्लेंडर के अंदर जो है वो ना तकरीबन 3 और 4 टेबलस्पून आपने पानी के डाल के ब्लेंड कर लेना। 2 इंग्रेडिएंट्स बस, इसको आपने फिर स्टेन कर लेना है। ठीक है, अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो इसके अंदर आप एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर 2 टेबलस्पून हमने एलोवेरा जेल ली और 2 ही टेबलस्पून ग्लिसरीन ली। 2 या 3 टेबलस्पून आपने इसमें पानी डाल इक्वल क्वांटिटी की तीनों एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें। ओके, इसको आप ब्लेंड करके स्ट्रेन करके इसको आप किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लें। सस्ता तैयार हो गया। आपने बालों को धोने के बाद टॉवल ड्राई करके आपने पूरे बालों में इसको स्प्रे कर लेना है और वैसे भी सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ जी, स्कैल्प, लेंथ, एंड अगर आपके स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं इसके साथ वो भी रिपेयर होंगे, वो भी ठीक होंगे। और ये आपको हीट से प्रोटेक्शन देंगे, आपके केमिकल से जो है वो डैमेज हुए में उसको भी जो है ये रिपेयर करेंगे। और आप आयरन या ब्लो ड्राई कर रहे हैं उससे पहले आप ये लगा लें, आपको कोई भी हीट प्रोटेक्शन जो है वो ये तो मैं करने वाली हूँ। ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप डेली घर में ब्लो ड्राई और इतनी हीट जा रही होती है तो ये बालों को, अच्छा ये तब भी हम के बालों को ब्रश करते करते ही बाल टूट गए, टूट रहे होते हैं। सही तरीका क्या है वैसे? गीले बालों में कभी भी आप ब्रश ना करें। गीले बाल जिनके ड्राई हैं या जिन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट्स की हुई हैं, बड़े जो है वो सॉफ्ट हुए में टूट रहे हैं, ठीक है, तो गीले बालों में बिल्कुल भी नहीं करें। उसका भी यही तरीका कार है कि बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हेयर है, बालों को टॉवल ड्राई करके ग्लिसरीन बेस्ट ऑप्शन है। ग्लिसरीन आप देखें कि सर्दियों के अंदर स्किन के लिए, हेयर के लिए ये आपके मॉइस्चर को बैलेंस करती है और ये वाटर बेस्ड है, ये ऑयल नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ग्लिसरीन ऑयली है या ऑयल है, नहीं, ये वाटर बेस्ड है। आप ग्लिसरीन के अंदर पूरा ग्लास पानी का डालें, ग्लिसरीन उसके अंदर मिक्स हो जाती है तो ये एक मॉइस्चर लेवल को जो है वो बैलेंस करती है, चाहे आपका बाल हो चाहे आपकी स्किन हो। सही तो नहीं रहा। इसको हम कितनी देर के लिए यूज कर सकते हैं? फ्रेश कब बनाएं? कितनी देर फ्रिज में रख सकते हैं? कब तक के लिए? हाँ जी, ये वाला जो है वो ये आप बना के इसको आप फ्रिज में रख दें, आप वीकली जो है वो बना लें। सही है। 1 हफ्ते के बाद आप इसको ज़ाया कर दें, नया वाला जो है वो आप बना लें हर हफ्ते। उसके बाद मैं आपको जो है वो एक मैजिकल जो है वो एक हेयर सीरम बनाना बताऊंगी। जो लोग ऑयल लगाना पसंद नहीं करते या जिन लोगों को ऑयल मैं उन लोगों में हूँ। हाँ जी, ऑयल लगाने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, या वहम होते हैं सोफों पे बेड पे ऑयल ना लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए जो है ना ये वाला जो सीरम है इसके लिए बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं चावल, 2 टेबलस्पून आपने लेना है साबूदाना, ठीक है, 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं फ्लैक्सीड, अलसी, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेके आपने 1 गिलास पानी के अंदर हल्की सी आंच पे इसको पका लेना है। सही। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ये सारा जेल फॉर्म में आ जाएगा, इसको स्टेन करके ये देखें ये इस तरह से जेल बन जाएगी। और इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करने का तरीकाकार यही है कि जिन लोगों के करली हेयर्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनके जो कर्ल्स हैं बड़े खूबसूरत स्पाइरल के अंदर उनकी लुक आए, फूले हुए ना हो, फ्रीजीनेस ना आए उसमें, टॉवल ड्राई करें। टॉवल ड्राई करके आप इसको हाथ में डाल लें और अपने सारे बालों के अंदर लगा के आप अच्छी तरह से जो है वो मर्ज कर लें। ये हमें जेल बैग का भी काम थोड़ा सा कर सकती है? बिल्कुल, ये आपकी जेल का भी, लेकिन ये उस तरह से जेल नहीं होगी कि बाल अकड़ जाएंगे या ड्राई फील होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी और जो है ना इसके अंदर शाइन बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये लगा लेंगे। जिन लोगों के कर्ल्स हैं उनके कर्ल्स बहुत अच्छे डिफाइन होंगे, बम फटा बाल नहीं होंगे। जिनके ड्राई हैं, डैमेज हैं, वो लगाएंगे। वो ये लगा के हल्का सा जो ब्लो ड्राई वाला ब्रश है, ब्लो ड्राई आपने नहीं करना, जस्ट ब्लो ड्राई वाले ब्रश के साथ आप ये वाला सीरम लगा के आप कॉम्ब करें। थोड़ा सा टाइट कॉम्ब करेंगे, आपको कोई आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ब्लो ड्राई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल एकदम से जो है वो जस्ट लाइक का आपके एक ऐसे लगेगा कि आपने जो है वो इस पे आयरन की है या ब्लो ड्राई किया है। ये आपकी जस्ट लाइक का प्रोटीन एंड केराटिन ट्रीटमेंट है। अच्छा नैयर आपा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मर्दों के लिए भी है, उनके साथ भी है। हम अब एक बार ये जरा ऑडियंस से वादा कर देना कि अगला सेगमेंट हम अब जरा मर्दों के लिए भी लेकर आएंगे, क्योंकि उनके भी बेचारों के वही मसले होते हैं जो खवातीन के होते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ का मसला है कि यहाँ से जो बाल ही उड़ गए, ये मर्द और खवातीन दोनों को फेस करना पड़ता है। और ये नहीं है कि ये किसी एज में जाके, अक्सर यंग लोगों के, यंग बच्चों के यहाँ से हेयर फॉल क्या हो ना, बाल
का खत्म ही हो जाना, या वहाँ पे बाल आपके ग्रो नहीं करते, या इसको हम कहते हैं माथा चौड़ा धीरे धीरे होते चले जाना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। रीग्रोथ के लिए क्या अप्लाई किया जा सकता है? रीग्रोथ के लिए देखें नबिया, सबसे पहले तो ये अभी जैसे सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी कि ड्राइनेस जेंट्स में हो जाती है और पूरे पूरे स्कैल्प जो है ना वो उतर रहे होते हैं, छिलके उतर रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो है कि ड्राइनेस क्यों हो रही है, हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ड्राइनेस है, बाल डैंड्रफ से भरे हुए उठा के उसके ऊपर और तेल लगा लेते हैं। वो डैंड्रफ ख़त्म होने की बजाय वो स्वेयर कंडीशन के अंदर चली जाती है, एलर्जीज हो जाती हैं, ख़ारिश, दाने बनते हैं और बाल ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों के डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, उन्हें सबसे पहले अपनी डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करना है। डैंड्रफ हो किस वजह से रही है इस चीज़ को देखना है, ठीक है। आप अपना सबसे पहले तो शैम्पू चेंज करें। शैम्पू आपके मॉइस्चर को आपकी स्कैल्प से, आपके बालों से जो है वो निकाल रहा है, ठीक है। अब मजबूरी है, साबुन से तो बाल धो नहीं सकते, जितना आपका शैम्पू है उतनी उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लें। आपका शैम्पू माइल्ड हो गया, ठीक है। ग्लिसरीन की जो प्रॉपर्टीज़ है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, मॉइस्चर लेवल को जो है वो बैलेंस करता है, प्लस हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर जख्म वगैरह हुए में उसको भी हील करेगा। तो आप ये वाला शैम्पू जो है वो यूज़ करना शुरू करें, आपको इससे ही 50% जो है वो फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद वीकेंड के ऊपर, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑयल के अंदर ये जलाएं, ये डालें, ये प्याज का डालें। सिंपल आपने जो है वो जो बेहतरीन ऑयल मैं बताने लगी हूँ डैंड्रफ के लिए, आपने क्या करना है, 1 कप अगर बादाम का तेल है, 1 कप आपने तिलों का तेल लेना है, 1 खाने का चम्मच इसमें अलसी का तेल डाल लेना है। अच्छा, ठीक है। ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है डैंड्रफ के लिए, ड्राइनेस के लिए। और इचिंग भी अक्सर लोगों को होती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसको लगाना कैसे है, जो मेन जो इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा इसका लगाने का तरीका का। आपने हेयर वॉश कर लिए, हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल जो है वो टॉवल ड्राई, बिल्कुल ड्राई नहीं करने, टॉवल ड्राई आपके बाल हो। ये वाला ऑयल आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीम गर्म करना है। ये जो हमने तीनों तेल बनाए हैं आलमंड का, उसके अंदर हमने तिलों का तेल डाला बराबर बराबर क्वांटिटी में, और 1 टेबलस्पून उसमें हमने फ्लैक्ससीड अलसी का तेल डाल दिया। इसको नीम गर्म करके आपने रुई डिप करनी है। रुई के अंदर आपने सॉइल को डिप करके अपनी ऐसे टैप 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 करके आपने अपनी सारी स्कैल्प के अंदर लगा के, और बहुत लाइट सा आपने जो है वो टिप्स के साथ वो फैल जाए, उसको आपने हल्का हल्का मसाज कर लिया। कब तक लगाए रखना है? ये आपने मसाज कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने बालों को स्टीम देनी है। स्टीम देने का तरीकाकार क्या है कि आप एक देचकी के अंदर, बाउल के अंदर गर्म पानी कर लें, उसमें 2 टॉवल आप जो छोटे जो आपके सर पे पूरे आ जाए, 2 टॉवल डिप कर लें। आपके ऊपर पंखा नहीं होना चाहिए, आपको एसी में नहीं बैठे हुए होना चाहिए, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक पहले आपने टॉवल निकालना, उसको सर पे आपने रैप करना है। वो जब थोड़ा सा ठंडा एब्जॉर्ब कर जाए, वो टॉवल ठंडा हो गया। ये आपने प्रोसेस करना है तकरीबन 10 मिनट तक, कि आपको फील हो कि आपके स्कैल्प से जो है वो पसीना आना शुरू हो गया। उसको फिर आपने जो है वो नॉर्मल होने देना अपने हेड को। जब नॉर्मल हो गया, हीट नहीं है, आपने फिर क्या करना है, लकड़ी की कंघी लेनी है, नायलॉन की नहीं। नायलॉन की लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने लकड़ी की कंघी आम मिल जाती है, चाइना स्टोर वगैरह जैसे। आपने फिर 5 से 10 मिनट तक बहुत आराम से लकड़ी की कंघी के साथ कॉम्ब करनी है। उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, ठीक है। तो 10 मिनट, और आपने नायलॉन की कंघी बिल्कुल छोड़ दें जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आप हफ्ते में ये ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह ताला 2 से तीसरी ट्रीटमेंट में हेयर फॉल भी रुकेगा, आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म होगी, आपकी रूट मजबूत होगी, और आपके बालों की ग्रोथ खुद ब खुद जो है वो बेहतर मैं आज ज़रूर करने वाली हूँ। स्पेशली जो मायोनीज वाला और अंडे वाला और एलोवेरा वाला जो था, वो तो टोटका लाजमी, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, वैसे भी जिन लोगों के बाल ड्राई हैं उनको और थोड़ा सा मसला हो जाएगा। थैंक यू सो मच नैयर आपा, आपने इतनी अच्छी टिप्स आज हमारे साथ शेयर की। और बालों का मसला वाकई एक बड़ा कॉमन, एक बड़ा मेजर मसला है। ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस भी होती हैं, और अगर आपके बाल थिन हो जाएँ या हेयर फॉल हो जाए, फिर जितना मर्जी आपने अच्छा मेकअप किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छा वॉल्यूम बालों का होना वो रिक्वायर करती है। जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अगर आप कुछ ट्राई करेंगे इसमें से टोटका, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक अपना शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।